तीर्थंकर के प्रतिनिधि, जीवन नैया के कर्णधार, परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदन। मुख्य मुनि प्रवर, साध्वी प्रमुख श्री, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, तेईसवें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ, और वे एक ऐसे तीर्थंकर है जो हर व्यक्ति के दिलों में बसे रहते हैं, जिनको कोई चिंतामणि कहता है, कोई पारस के नाम से पुकारता है, तो कोई पार्श्वनाथ कहता है। और प्रभु महावीर ने उन्हें पुरुषादानी का संबोधन दिया है। पुरुषादानी का मतलब वह होता है जो हर व्यक्ति के लिए आदरणीय हो, वंदनीय हो। ऐसे थे प्रभु पार्श्व। यहाँ अनेक लोगों के मन में यदा कदा एक प्रश्न, जिज्ञासा उभरती रहती है कि आखिर क्या कारण है कि 24 तीर्थंकर में ये 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्व ऐसे क्यों हैं जो इतने फेमस है, इतनी प्रसिद्धि आखिर क्यों है, क्या कारण है? 24 तीर्थंकरों में सभी ने कर्मों को क्षय किया, सभी ने निर्वाण को प्राप्त किया है। फिर 23वें तीर्थंकर ने ऐसा नया काम क्या किया जिसके कारण उन्होंने इतनी प्रसिद्धि पाली? तो मेरी दृष्टि में मुझे लगता है कि प्रभु पार्श्वनाथ की प्रसिद्धि का एक कारण जो सबसे बड़ा लगता है वह उनकी यात्रा है कि प्रभु पार्श्वनाथ ने लंबी लंबी यात्राएं की है। एक तरफ जहां कोशी कौशल से नेपाल तक, तो वही मिस्र अफगानिस्तान तक प्रभु पार्श्वनाथ या उनके संतों का विचरण हुआ है। और जब यात्राएं होती है, जन संपर्क होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में भी स्थान बन सकता है। हम इसका एक उदाहरण तीर्थंकर के प्रतिनिधि को देख करके समझ सकते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से 10 साल पूर्व अगर हम देखें कि क्या ये इस प्रकार की जनता होती थी, मेरी दृष्टि में तो शायद नहीं। इसका कारण है आचार्य प्रवर की यात्रा, जो 2014 के बाद जो यात्रा हुई, जिसमें आचार्य प्रवर ने देश ही नहीं विदेश में पधारे और वहां चातुर्मास किया। कच्छ से लेकर काजीरंगा, काठमांडू से लेकर कन्याकुमारी तक आचार्य प्रवर ने पद यात्रा के दौरान लोगों के दिल में स्थान बनाया। और आज भी अनेक अनेक ऐसे लोग हैं जो मुझे खुद को ध्यान में है, जो हर महीने आचार्य प्रवर कहीं भी विराज रहे हो, वे दर्शन करने आते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि प्रभु पार्श्वनाथ की एक प्रसिद्धि का कारण उनकी यात्रा है। प्रभु पार्श्वनाथ का हम जब 10 भव का वर्णन कर सुनते हैं, तो आपने एक चीज नोट की हो कि एक क्या खास बात है जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। आप लोगों ने प्रेम का अनुबंध जरूर सुना होगा, पर कहीं हम अगर पार्श्वनाथ के जीवन को देखें तो वैर का अनुबंध क्या होता है, वह हमें पार्श्वनाथ के जीवन से उन 10 भवों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक ही जीव 10 भवों तक उन्हें कष्ट देता है, तकलीफ देता है, और वो 10 भवों तक चलता है। चूंकि अभी पर्युषण का समय है, और संवत्सरी के दिन क्या होता है? संवत्सरी के दिन
शाम के समय प्रतिक्रमण के बाद हम खमत खामना करते हैं, और ये वही चीज है जो हमें करनी चाहिए। हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जय जिनेन्द्र सा ठाऊ खमत खामना ऐसे नहीं। हमें मन से खमत खाना के भाव लाना चाहिए। आचार्य प्रवर यदा कदा लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि किसी से मन मुटाव हो जाए तो तत्काल खमत खाना कर लो, वो ना हो तो 15 दिन में पाक्षिक प्रतिक्रमण की बात कर ले, वह भी ना हो तो चौमासी पक्की तक कर ले। बंधुओं, अंत में कहा गया वह भी ना हो तो कम से कम संवत्सरी तक तो खमत खामना कर लेना चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन जो ये हम सम्यक्त है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। पूर्व भी आचार्य प्रभु ने हमें सम्यक्ति के बारे में फरमाया कि हमें हमारी सम्यक्त को पुष्ट करना है, और वह सम्यक्त तभी पुष्ट हो सकता है जब हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारे मन में क्षमा के भाव हो, कल्याण के भाव हो। प्रभु पार्श्वनाथ के जीवन में इतना कष्ट आया, लेकिन उनके दिल में हमेशा दया का भाव, करुणा का भाव रमा रहता था। जब प्रभु पार्श्व कुमार अवस्था में थे, सन्यास भी स्वीकार नहीं किया, और वह घटना तो हर व्यक्ति जानता है कि किस प्रकार तापस तपस्या कर रहा था। और कुमार पार्श्व को जब अवधि ज्ञान से पता चला कि एक सर्प युगल उस आग के लपटों में उस लकड़ी के अंदर जल रहा है, तत्काल उन्होंने वहां पर उस तापस को रोका, चाहे वो फोर्सफुली क्यों ना हो, उसे रोक करके उस सांप के जोड़े को निकाला, नमस्कार महामंत्र सुनाया और उनकी गति को उद्धार किया, और वे ही आगे जाकर उनके अधिष्ठायक देव बने। जिस प्रकार उनकी दया करुणा थी, और वही चीज हम अपने गुरु के दिल में देख सकते हैं कि परम पूज्य आचार्य प्रवर के दिल में कितनी करुणा है, कितनी वत्सलता है। आप लोग विज्ञप्ति पढ़ते ही होंगे। अभी कुछ दिनों की बात है, मुंबई में अच्छी बारिश हो रही थी, एक तरह से कह सकते हैं, और उस बारिश के कारण सतियों का एक ठिकाना थोड़ा सा पानी के कारण से दिक्कत आई। आचार्य प्रवर जहां आहार कर रहे हैं, वहां पर अपना चिंतन संतों को बुलाया कि जाओ सतियों के वहां जाओ, देखो उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, वहां की स्थिति क्या है, और साथ में कुछ पात्रा ले जाओ, आहार ले जाओ, चाय ले जाओ, दूध ले जाओ, बिस्किट ले जाओ, और उनको तकलीफ मत देना, जितना उनको जरूरत हो। ये क्या है? ये करुणा है, और यह करुणा उसी में हो सकती है जिसके मन में प्रेम हो और आत्म कल्याण के भाव हो। हम करुणा की बात कर रहे हैं, तो जहां पवित्रता होती है, करुणा भी वहीं होती है। और जब पवित्रता की बात करें तो प्रभु पार्श्वनाथ इतने पवित्र पुरुष थे जिनके स्मरण मात्र से लोगों का काम हो रहा था, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। कोई मुश्किल आती तो लोग प्रभु पार्श्वनाथ का स्मरण करते। हम सिद्ध सेन की घटना पढ़ते हैं, वह सगरम का स्त्रोत की घटना सुनते हैं, उसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ उनकी स्तवना है, उनका गुणगान करते हैं, और उस पवित्र गुणगान से स्वतः ही चमत्कारिक घटना घटती है। मुंबई में आचार्य प्रभु का पधारना हो रहा था, विहार वसई के आसपास की घटना है। शाम के समय आचार्य प्रभु विराज रहे थे, और एक संतों के कमरे के बाहर एक सांप जाति का जीव शायद निकल गया। आचार्य प्रभु को निवेदन किया कि गुरुदेव यहाँ नाग जाति का जीव है। आचार्य प्रवर ने उवसगरम का स्तोत्र का पाठ सुनाया, और एक ऐसा चमत्कार हमने देखा, क्योंकि अब बच्चा है तो शायद उसकी पूरी फैमिली भी वहीं बसती होगी। तो हमने देखा कि सुबह तक किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई वहां जीव देखा नहीं गया। तो ये घटनाएं हमें दिखाती है
कि जब पवित्र आत्माओं का हम स्तवन करते हैं तो चमत्कारी अपने आप घटित होते हैं। चमत्कार की जब बात चल ही रही है तो मैं एक बात श्रावक समाज की ओर कहना चाहूंगा कि पर्यूषण का समय है और हम राजस्थान में देखते हैं कहीं ना कहीं इस चीज में थोड़ी कमी दिखती है। वह कमी क्या है? जहां हम पर्यूषण में त्याग, तपस्या, साधना की भाव रखते हैं, वहीं कुछ कुछ श्रावक यात्राएं करते हैं। अन्य देवी देवता का कह सकते हैं वहां जाना, वहां पैदल जाना, लोगों को खिलाना पिलाना। तो हमें इस पर्यूषण में इस चीज की सावधानी रखनी चाहिए कि हमें एक जगह स्थिर होकर हमें साधना करनी चाहिए और इन सब चीजों से बचना चाहिए। जब हम चमत्कार की बात करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि चमत्कार के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर मन में आपके श्रद्धा है तो आप सीधे पूज्य प्रभु के श्री चरणों में उपस्थित हो जाइए। अनेक लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और पूज्य प्रवर उनका समाधान मंगल पाठ के द्वारा या पूज्य प्रवर मंत्रों के द्वारा उनका समाधान करते हैं। कल मैं मुनि श्री जितेंद्र कुमार जी स्वामी के उपपात में बैठा था और उनसे इसी बारे में बात करके महाराज मुझे क्या बोलना है। इतने में एक श्रावक आके बोला कि महाराज मुझे भी कोई एक चमत्कारी घटना, गुरुदेव ने मुझे मंगल पाठ सुनाया और मेरा काम हो गया। तो कहने का मतलब है हम जब पवित्र आत्मा का स्मरण करते हैं, पवित्र व्यक्ति से कुछ मंत्र लेते हैं तो हमेशा सिद्ध ही होते हैं। आप अगर मंत्र एक समाधान, मंत्र विद्या, ये लघु विद्या अनुवाद अनेक ग्रंथ से अगर आप चाहे कि हम मंत्र ले और काम हो जाए तो संभावना कम है। हमें अगर मंत्र को सिद्ध भी करना है, चाहे वो पार्श्वनाथ का मंत्र क्यों ना हो, तो उसके लिए हमें जरूरत होती है गुरु की। हम गुरु से मंत्र ले, फिर आप देखिए आपके जीवन की समस्याएं किस तरह ठीक होती है। प्रभु पार्श्वनाथ जिन्होंने कोई लंबा आयुष्य नहीं जिया है, कोई पर्वों का जीवन नहीं, सिर्फ 100 वर्षों का जीवन, लेकिन उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि आज भी हर व्यक्ति के दिल में बसे हुए हैं। मैं अपनी बात को एक गीत के माध्यम से संपन्न करना चाहूंगा। प्रभु पार्षदेव चरणों में, प्रभु पार्षदेव चरण शत शत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। प्रभु पार्षदेव चरणों में शत शत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। तो ऐसे पार्श्वनाथ प्रभु जिन्होंने अंत में 1 महीने की संथारा पचक कर उन्होंने अपना आत्म कल्याण किया, और हम भी तीर्थंकर के प्रतिनिधि के चरणों में उनकी उपासना में हम अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए हम अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ